कोरोना वायरस की तरफ से एक बार फिर से दस्तक दी गई है। कई जो स्टेट्स में लगातार मामले जो है सामने निकल के आ रहे हैं। पंजाब के साथ लगता पड़ोसी राज्य जो है हरियाणा में भी कुछ मामले दर्ज किए गए हैं और उसका एक जो है कोरोना पॉजिटिव मोहाली हॉस्पिटल पहुंचा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मोहाली के डॉक्टर इस समय पुनीत मौजूद है। डॉक्टर पुनीत, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और जो एक मामला मोहाली में आया था वो मोहाली का है या वो यमुनानगर से यहाँ पर रेफर होकर आया? वो पता लगा भी वो यमुनानगर का पेशेंट है, वो डायग्नोस हुआ इधर आके, तो उनका है, हरियाणा का ही है। ऐसा सच हमारा जो मोहाली का अभी तक पंजाब का कोई हमारे पास केस पॉजिटिव की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हमारे को डिपार्टमेंट से। सर कैसी अगर बात की जाए मोहाली की, क्योंकि ट्राई सिटी है मोहाली, चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, पंचकुला, क्योंकि लगता है साथ ही में हरियाणा भी लगता राज्य है, तो वैसे में आपकी किस तरीके की तैयारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जब कोरोना की वेव थी तो पीजीआई के बाद मोहाली 6 सबसे ज़्यादा भर्ती थे, किस तरीके की तैयारी है, वार्ड्स को कैसे तैयार किया गया, ऑक्सीजन प्लांट्स की कैसी तैयारी है, कितना पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं? देखो, कोविड से हमने 2 वेव्स ऑलरेडी देख भी चुके हैं। कोविड के पेशेंट्स भी हमारे पास एडमिट है। इवन ये हॉस्पिटल एक कोविड हॉस्पिटल ही बन गया था किसी टाइम में, जब कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हर किसी को गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया, किसी को यहाँ से वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अनलेस अनटिल वो पेशेंट ज़्यादा सिक ना हो। तो बेड भी हैं, ऑक्सीजन की भी पूरी डिमांड्स हमारे पास पीछे बैकअप है। पैनिक के लिए जैसे आपने पूछा है, तो देखो, कोविड एक वायरल फीवर है जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीवर है, जिससे हम खांसी होती है, फीवर कफ होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो हम करते हैं तो दूसरे को फैल जाती है। तो मेरे आपके चैनल के थ्रू पब्लिक से यही एक रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो, रैदर इसको बचना कैसे उसके बारे में सोचें। ये नहीं भी हो रहा है तो हम घबरा जाएँ। घबराने से हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हमें अगर जीतना है तो अगर किसी को भी सिम्टम्स आते हैं तो अपना टेस्टिंग करवाए, टाइमली डॉक्टर को दिखाए। अगर हमें लग रहा है हम उसको आइसोलेट कर देंगे, तो वही अगर मास्क रखें, जो सिम्टम है क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाए। कोई एज ग्रुप है, जैसे हम कह देते हैं सीनियर सिटीज़न है, कोई डायबिटिक, हाइपरटेंशन या कार्डिक पेशेंट्स है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, टीबी अस्थमा पेशेंट्स है, तो ज़्यादा इधर उधर मत जाएं। वो अपने आप को घर में रखें। वैसे भी आजकल थोड़ा समर सीज़न है, हम ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं भी दोपहर के पीक के टाइम में ना जाओ, हीट में कोई स्ट्रोक ना हो जाए या पेशेंट वैसे ही कोई फॉल होकर गिर ना जाए, तो उसके कारण भी बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अगर हमें लग रहा है भी वेव अगर आ सकती है, केसेस अभी नहीं है, अगर हो जाएं तो हम उसके लिए पहले प्रिकॉशंस के लिए अपने आप को ऐसे क्राउडेड प्लेसेस पे ज़्यादा ना सफ़र करें। सर आमतौर पे अगर कोरोना वेव से पहले की बात की जाए, खांसी जुकाम तो ये नॉर्मल बीमारियां होती थी और अभी भी देखा जब कोविड ख़त्म हो उसके बाद भी लोगों में हल्के फुल्के जुकाम, क्योंकि आमतौर पे जुकाम जब वेदर चेंज होता है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब ये कोविड है? टेस्टिंग बढ़ा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो उसका? देखो, वैसे फीवर कफ के पेशेंट्स आते हैं तो हम जब कोई हमें सस्पिशियस लगती है भी ऐसे केसेस जैसे अब आ रहे हैं, तो उस सस्पिशियस में हम जब ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं उनकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर टेस्टिंग में हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो इट मींस वो सिम्टम्स होते हैं? कफ है सर, कफ है, फीवर कफ, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को अगर थोड़ी और सिविरिटी बढ़ती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सांस के लिए हम पेशेंट को ये सैचुरेशन अपनी देखनी है, टेम्परेचर हमने कंट्रोल करना है और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, मास्क डाल के रखना है ताकि हम एक दूसरे से दूसरे को ये चेन ना फैलने दें। सर आपसे आखिरी सवाल है, मोहाली में हॉस्पिटल्स में या पंजाब के हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, लोगों को कोई हिदायतें दी जा रही हैं खास तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों को? देखो, हिदायतें ये होती हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया है, जो एज प्रोन ग्रुप है उसको हम कहेंगे अनलेस अनटिल आपको इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर वैसे भी नहीं जाना चाहिए धूप के कारण भी। अगर सिम्टम्स हैं फिर टेस्ट डॉक्टर को मिलो। अगर डॉक्टर को लगता है भी ये सिम्टम्स उसके हैं और हमें वो कैटेगरी लगती है, तो हम ट्रैवल की हिस्ट्री है अगर किसी की, तो वो सस्पिशियस हो जाती है, तो उनकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो अगर टेस्टिंग में हमें आना शुरू हो जाएगा तो हमें टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ानी पड़ेगी। कैसी तैयारी, ऑक्सीजन बेड्स? हाँ जी, सब है मैडम, सब बिल्कुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेड है, ऑक्सीजन है, तो मेडिकल कॉलेज बन गया, इसकी बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ा दी गई है। ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़ेगी तो गवर्नमेंट पूरी प्रिपेयर्ड होगी इससे। थैंक यू सो मच सर। तो गवर्नमेंट की तैयारी पूरी कसली है। अगर पेशेंट्स आते हैं, जो एक पेशेंट मोहाली में जो डिटेक्ट कहा जाता है, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी, वो यमुनानगर से यहाँ रेफ़र होकर आया था, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, माइल्ड उसके अंदर जो सिम्टम्स देखे गए थे, लेकिन अभी उसको आइसोलेट में रखा गया है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।